हमारे सिंपल से ये एनालिसिस था कि अगर निफ्टी 50 ने इस ज़ोन के ऊपर यहाँ पे मतलब अगर इसके बीच में यहाँ पे ओपनिंग दिया तब तो हमारे लिए बेस्ट रहेगा। और अगर इसने इस लेवल को क्रॉस किया तो फिर तो मोमेंटम जो है कि तगड़ा कम से कम इस लेवल तक का हमें देखने को मिल सकता है 24,482 तक का, ठीक। और इसने एग्जैक्ट उसी तरीके से यहाँ पे परफॉर्म किया निफ्टी 50 ने। देखो यहाँ से बहुत बड़ी यहाँ पे गैप अप के साथ गैप अप के बाद यहाँ पे मोमेंटम देख सकते हो कि इतनी बड़ी गैप अप के बाद जो मोमेंटम है वो थोड़ा चॉपी जैसा आया, बट लास्ट टाइम में यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम के बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन करा। इसका एक रीज़न है, अगर मैं चार्ट को इस तरीके से जूम आउट करूँ तो फिर आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि मार्केट इस लेवल पे क्यों चॉपी जोन में फंसा हुआ है। यहाँ पर देखो कि इसने इस लेवल का यहाँ पे क्रॉस किया, ठीक है। इसने क्या किया कि इस लेवल को यहाँ पे क्रॉस किया, हम हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो देख सकते हो कि इस लेवल जो कि रिजेक्शन कितने ज़्यादा यहाँ पे रिजेक्शन हमें देखने को मिले और इस लेवल से बाउंस बैक के चांसेस कितने ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये जो लेवल है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और उसके बाद अगेन अगर देखा जाए तो यहाँ पे कंसोलिडेशन होने का रीज़न जो है कि अगर इस लेवल पे अगर हम एक लाइन अगर यहाँ पे ड्रॉ करें, ठीक है, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ होता है तो देख सकते हो कि इस लेवल पे जो रिजेक्शन का जो चांसेस है इस लेवल पे यहाँ पर फिर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हुई है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हमें एक कंसोलिडेशन जोन जैसा मार्केट में परफॉर्म होते हुए हमें देखने को मिला है। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो लेवल है अब हमारे लिए किसी भी काम का नहीं रह गया। अब ये जो लेवल है यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है, बहुत ही अच्छे लेवल पे यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है, रेंज बनाया हुआ है। तो कल की अगर हम बात करें 50 की तो यहाँ पर अगर इसने इस लेवल को यहाँ पे ब्रेकआउट किया, ठीक है, तो सिंपल अगर आपको एक्यूरेट लेवल निकालने हैं तो आप अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करके अगर देखोगे तो उस पर क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा एक्यूरेट लेवल यहाँ पे निकल के आएंगे, ठीक। तो जनरली हमारे लिए जो कि यहाँ पर एक जून के तरीके से यहाँ पे एक लेवल निकल के आ रहा है, ठीक है। अक्सर अगर आप जोन वहाँ पे ड्रॉ करोगे तो वो सबसे ज़्यादा क्या है कि इसकी एक्यूरेसी रहती है एक लाइन से ज़्यादा, ठीक। तो हमारे लिए एक अपसाइड का यहाँ पे रेजिस्टेंस बना हुआ है, आप इस रेजिस्टेंस को ध्यान से देख लो। और ये लाइन हमने इसलिए ड्रॉ किया हुआ क्योंकि अगर ये इसके ऊपर ब्रेकआउट किया, ठीक है, ये जो लेवल था इसके नीचे जब तक था इसके ऊपर, तो इस मोमेंटम जो कि बहुत ही तगड़ा यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। और अभी आ चुका है इतना, ठीक है, और इतना यहाँ पे बाकी है। तो चलिए देखते हैं कि कल किस तरीके से हम निफ्टी 50 में यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। तो सिंपल हम 5वें टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करेंगे। 5वें टाइम फ्रेम शिफ्ट करने के बाद मार्केट एक अच्छे लेवल पे यहाँ पे क्लोजिंग देने को रेडी हो गया है। और अगर कल के मार्केट में अगर यहाँ पे क्लोजिंग हो रही है, ठीक है, मतलब क्लोजिंग तो एग्जैक्ट इसी साइड में ही हो सकता है, यहाँ पे निफ्टी का लास्ट मोमेंटम है मार्केट का। तो इस लेवल से रिजेक्शन अगर आ रहा है तो फिर हम सेलिंग का, और यहाँ से अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हुआ तो फिर समझ लो कि कल फिर मार्केट में गैप अप के चांसेस ज़्यादा है और ये जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू यहाँ पे रह सकता है, ठीक है। और इस लेवल को भी यहाँ पे ब्रेकआउट कर सकता है। तो इस लेवल से सबसे पहले क्या कि रिजेक्शन का हम वेट करेंगे, फिर उसके बाद क्या कि हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। और कल के मार्केट की बात करें तो थोड़ा सा पहले यहाँ पे गिरावट आ सकता है क्योंकि एक इतनी बड़ी गैप अप, उसके बाद ये इतनी बड़ी रैली, ठीक है। तो इसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे कॉल्स को जो भी कॉल बाई करके गए हुए हैं और जो करके होल्ड किए हुए हैं उनको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो कल के मार्केट में अगर यहाँ पे ओपनिंग हो रही है तो फिर थोड़ा सा गिरावट फर्स्ट फेज में या सेकंड फेज में यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिल सकता है, ठीक है। कहीं से भी यहाँ पे रिवर्सल आ सकता है। अगर स्टार्टिंग में नहीं आया, फर्स्ट फेज में नहीं आया, तो सेकंड फेज में क्या है कि चांसेस हैं कि यहाँ पे गिरावट आ सकता है, ठीक। और डाउन साइड का अगर डिस्कस करें तो अगर इस लेवल पे आ रहा है तो यहाँ से हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी और इस लेवल से हम सेलिंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद चलिए डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में भी एक डायरेक्ट इसने गैप ओपनिंग दिया इस जोन के ऊपर ही, तो फिर हम इसको 1 आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। और बैंक निफ्टी में जो कि मोमेंटम बहुत ही तगड़ा यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, ठीक। तो अब फिर हम यहाँ पे देखेंगे सबसे लास्ट हमारे लिए 57,460 का हमारे लिए एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है। तो ये जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही दूर है, ठीक। तो हम नज़दीक में फाइंड करेंगे कहाँ पर हमारे लिए एक रेजिस्टेंस यहाँ पे बन रहा है, ठीक। तो रेजिस्टेंस की अगर हम डिस्कस करें तो एक हमारे लिए इस ये जो लेवल है, ठीक है, अब हमारे लिए एक यहाँ पर रेजिस्टेंस बना हुआ है, ठीक। और अगर मैं इसको अच्छे से करूँ, ये देखो इस तरीके का, और ये परफेक्ट हमारे लिए एक यहाँ पे रेजिस्टेंस बना हुआ है, ठीक। और इसको अब हम शिफ्ट करेंगे 5 टाइम फ्रेम पे, और ये तो इंक्रीज है, चलो ठीक है। देखो जब तक इसके बीच में यहाँ पे बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, ठीक है, देखा जाए तो एक इतनी बड़ी गैप अप और फर्स्ट कैंडल में इतनी बड़ी वॉल्यूम और
और बैंक निफ्टी में प्रीवियस निफ्टी 50 के मुकाबले बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे रैली हमें देखने को मिल रहा है। तो देखो क्या है कि अगर कल के मार्केट में अगर ओपनिंग इस लेवल पे हो रही है तो इस लेवल से एक रिजेक्शन का चांसेस हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि इतना तगड़ा यहाँ पे प्रॉफिट उनको हो रहा है, ठीक है। और जो प्रॉफिट हो रहा है तो अगर मार्केट यहाँ पे गैप ओपनिंग हो रही है तो एक थोड़ा सा सेल साइड हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है। उसके बाद एक तगड़ी फिर से रैली उसी साइड यहाँ पे आ सकता है। अगर अ, कल के मार्केट में अगर बैंक निफ्टी ने इस लेवल को यहाँ पे क्रॉस किया, ठीक है, अगर गिरावट आ रही है तो फिर ये अपने लो को भी यहाँ पे टेस्ट कर सकता है, ठीक है। अगर इसने इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक डाउन किया तो अपने इस लेवल को भी यहाँ पे टेस्ट कर सकता है, और अगर इसके नीचे भी क्लोज कर दिया, ठीक है, तो फिर तो इस लेवल तक मार्केट दोबारा टेस्ट करने के लिए आ सकता है, ठीक। और यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें तो अगर इसने इससे ऐसे मोमेंटम करते गया तो इस लेवल से क्या है कि रिजेक्शन का अगर कोई कैंडल फॉर्मेशन हो रही है, इन्वर्टेड हैमर कैंडल, स्पिनिंग टॉप कैंडल, तो फिर हम यहाँ से सेल का प्लान सोच सकते हैं। वरना अगर इसको इसने डायरेक्ट ब्रेकआउट कर रिटेस्ट किया तो फिर उसके बाद हम प्लान कर सकते हैं यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी, ठीक। और देखो एक सीक्रेट मैं बताना चाहूंगा आपको कि देखो कैंडल्स को देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मोमेंटम अच्छी खासी आएगी कि या नहीं आएगी, और स्विंग को देखकर जनरली अगर आप देखो मार्केट जो स्विंग बनता है, ठीक है, तो आपको ये देखना है कि स्विंग ब्रेक हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है, स्विंग ब्रेक हो रहा है या नहीं हो रहा है। जब ये मोमेंटम, तो उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये जो मोमेंटम है वो सस्टेन रहेगा या नहीं रहेगा, और ये रियल है या फेक है, और इस साइड मोमेंटम आ सकता है नहीं, ठीक है। अगर स्विंग बार बार अप साइड यहाँ पे बनते जा रहा है तो प्रीवियस स्विंग को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो समझो ये वैलिड मोमेंटम है, और ये मोमेंटम क्या कि इसी साइड यहाँ पे रह सकता है, ठीक है। वैसे ही आप डाउन साइड में भी आप यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हो, बड़ा नहीं छोटे मोमेंटम को भी आप इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो और वहाँ पे ट्रेड को प्लान कर सकते हो। तो आप लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी में इन दोनों इंडिसेस में कल के मार्केट में यहाँ पे आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। और ये वीडियो जस्ट सिंपली एजुकेशन पर्पज के लिए मैं क्रिएट कर रहा हूँ, और मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। सो वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।